आजकल के लोग क्या हैं, आजकल के लोग क्या कहते हैं, अरे दिखना चाहिए, और दिखने के चक्कर में वो कर्जा लेते हैं बैंकों से, अपनी शौक पूरी करते हैं और चुका नहीं पाते तो बैंक कुड़की करती है, उठा के गाड़ी ले जाती है। बैंक से घर बनवाया, चुका ना पाए, घर पे बैंक कब्जा कर लेती है। तो भाई इतने शौक क्यों, क्यों दिखावे का जीवन जीना है? पहले के लोग अच्छे थे, पहले के लोगों में रियलिटी थी, दिखावा नहीं था। आप कितने लोग मानते हैं आज कि आज के लोगों में दिखावा ज्यादा है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आज लोग दिखावे का जीवन जीते हैं? कितने लोग हैं, बता दो मुझे। जब दिखावे को आप जिएंगे तो फिर दिखावे को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिखावे को आप मेंटेन कैसे करें भाई? एक साल कर लेंगे, हमेशा नहीं। जब नहीं करेंगे तो फिर आपका वो दिखावा धीरे धीरे वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, आप भरपाई नहीं करेंगे। उस दिखावे के चक्कर में खर्चे ज्यादा, फिर पत्नी से लड़ाई होगी, बच्चों पे झल्लाओगे, फिर घर का माहौल बिगड़ेगा। मतलब एक तरफ की गलती से पूरा घर का माहौल और आपका जीवन का सुकून, शांति समाप्त हो जाएगी। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? इसलिए दिखावा नहीं। हमारे पड़ोसी के पास कितना है, हमें क्या करना? हमारे पास जितना है हम उसमें संतुष्ट रहें। मेहनत करो, आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखो, काम खूब करो, पैसा खूब कमाओ, लेकिन हमें दूसरों को नहीं देखना कि हमारे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है, ठीक है, उसने मेहनत करी, उसके पास है। क्या हम मेहनत कर रहे हैं? आप अपने को बेहतर बनाओ, दूसरों को मत देखो। अपने को बेहतर बनाओ कि आप क्या हैं, आप कितना बेहतर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से अपनी तुलना क्यों करते हैं? बात समझ में आई? दिखावा नहीं। इसलिए जिंदगी को बिंदास एंजॉय करो, आनंद लो, हंसते मुस्कुराते जीवन को जियो। भागवत जी सुनोगे तो जीवन में परेशानी ना होगी। आपका ये जो भाई है, आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुनते रहो। मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, आपके घर में अच्छा खासा पैसा आता रहेगा, आप जीवन में टेंशन फ्री रहोगे। बस आप कथा सुनते रहो, केवल कथा। कथा ही आपको सबसे बड़ी औषधि। कथा को दवाई के हिसाब से सुनो, जैसे दवाई लेनी ही लेनी। आप अपना मोबाइल खोल लिया करो, या तो 3 बजे साधना चैनल खोल लो रोज, या साधना चैनल ना खोल पाओ तो मोबाइल पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, यूट्यूब पर जाना, अनिरुद्धाचार्य टाइप करना, चैनल खुल के आएगा, सब्सक्राइब कर लेना। आज यूट्यूब पर पूरी दुनिया में सबसे अधिक लोग यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य परिवार पर जुड़े हैं। आज पूरी दुनिया कथा सुन सुनकर बहुत कुछ सीख रही है। आज की युवा पीढ़ी सीख रही है। ये देखिए 1,45,96,000 लोग जुड़े हैं यूट्यूब पर। आप भी अपने आप को जोड़ लेंगे तो आज ये परिवार 1,46,00,000 लोगों का हो जाएगा। आप भी अपना मोबाइल निकालिए, यूट्यूब पर जाइए, अनिरुद्धाचार्य टाइप करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा। कहीं भी हैं, गाड़ी में हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जुड़े रहिए। तो आज से कितने लोग दिखावे का जीवन नहीं जिएंगे? कितने लोग हमें प्रॉमिस करेंगे? कैसे जियोगे? जितना चादर है उतना ही पांव पसारे। अपनी इच्छाओं पर और अपने व्यर्थ के खर्चों पर कंट्रोल। आपके घर में जो अधिक खर्चे हैं वो किस बात के हैं? आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, खर्चे ज्यादा हैं। भागवत में भगवान की उदारता का वर्णन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। बेटा बैठ जाओ, सुनो आराम से। मैया, पीली मैया, ओ पंचायती मैया, बैठो मेरी मां, बैठ जाओ।
इतनी बढ़िया बातें सुना रहे हैं और तुम घूम रही हो यहां से वहां से यहां से वहां। ओ मैया, झोला छाप मैया, भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतम। भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद, सच्चिदानंद। भगवान का नाम क्या है? एक बार मेरे संग बोलो, सच्चिदानंद। बहुत धीरे बोलो ताकि कोई सुन ना ले। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। हे सच्चिदानंद, हे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान, हे श्री कृष्ण, सारे दुखों का नाश करने वाले श्री कृष्ण, हम सभी आपके श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान है, सतचित आनंद। करते क्या है भगवान? विश्व की उत्पत्ति पालन। और भगवान के तीन काम है, दुनिया को उत्पन्न करना, पालन करना। और भगवान क्या करते हैं? सृष्टि उत्पन्न करते हैं, आपको पैदा करते हैं। आपको पैदा किसने किया? आपकी मां ने। लेकिन मां के पेट में आपको किसने पैदा किया? आप अपनी मां के पेट में कहां से आए? मां के पेट में कोई शहर है क्या कि आप एक आध बाहर टपक गए? भाई, मां के पेट में क्या था? पानी की बूंदें थी। उन पानी की बूंदों से आप तैयार हुए गर्भ में। तो आप मां के पेट से बाहर आए, पर यह बताओ कि मां के पेट में कहां से आए? दादाजी, आप अपनी मां के पेट में थे? आप अपनी मां के पेट में थे? कहां से आए मां के पेट में? पहले कहां थे आप मां के पेट के पहले? बोलो, कहां थे आप? कहां थे? हां, हम सब पहले भगवान के पेट में थे। हम सब भगवान के उदर में हैं। मैं उस जानवर का एक नाम भूल रहा हूं, मुझे याद था, वो आप बताना याद हो तो। वो कहीं का राष्ट्रीय पशु है जो अपने बच्चों को अपने पेट में भर लेता। हाँ, कंगारू। कंगारू नाम का एक जानवर है, वो राष्ट्रीय पशु है किसी देश का, है ना? हाँ, वो अब आप समझो। कंगारू जो है, उसको लगता है ना कि खतरा है, तो बच्चे उसके पेट में वापस चले जाते हैं। एक थैली मतलब है, अंदर कर लेता है सारे बच्चों को सुरक्षित। एक मां अपने बच्चों को अंदर कर लेती है। कंगारू मादा संकट आने पर अपने बच्चों को अपने अंदर और फिर अपने अंदर से बाहर निकाल देती है कंगारू। उसी तरह हमारे भगवान के पेट में, जैसे कंगारू के पेट में सारे बच्चे कंगारू के मां के पेट में फिर चले जाते हैं संकट पर, ऐसे हम सब ईश्वर के गर्भ में थे। फिर भगवान ने कृपा की, जाओ जरा बाहर दुनिया में समाज की सेवा करके आओ, सब लोग परेशान हैं, तुम जाओ अच्छे काम करना।
भगवान ने आपको भेजा था, जाओ लोग परेशान है तुम अच्छे काम करना, तो भगवान ने अपने गर्भ से निकालकर तुम्हें माता के गर्भ में डाल दिया, इसलिए कि तुम यहां आकर समाज की हेल्प कर सको, मदद कर सको, अच्छे काम कर सको। समझ में आई ना बात? लेकिन आप यहां आए तो यहां उस परमात्मा को भूल गए जिसने आपको मां के पेट में भेजा था। अब आपको क्या लग रहा है कि मैं तो यहां आया हूं बस। अरे एक बात बताओ, ट्रेन जा रही है तो ट्रेन यदि चल रही है तो पहले चलने से पहले उसका उद्देश्य फिक्स हुआ होगा किसे जाना कहां। जब तक ये फिक्स नहीं होगा किसे कहां जाना है, तब तक क्या ट्रेन अपने लक्ष्य से निकलती है, अपने स्टेशन से निकलती है? पहले ये उसे बताना पड़ेगा कि भाई दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है कि बेंगलुरु जाना है, तब ना ट्रेन चलेगी। किस रूट से जाएगी सब पहले ना निश्चित होगा। बोलो हाँ। तो यदि ट्रेन निकल रही है, एरोप्लेन उड़ती है ना, तो उड़ने के पहले वो डिसाइड होता है कि ये लैंड कहां करेगी, मतलब उतरेगी कहां। उतरना था उसे मद्रास में और वो उतर जाए दिल्ली में, कैसे काम बनेगा? समझ में आया ना? तो पहले क्या निश्चित होता है? लक्ष्य, आपको जाना कहां है। क्या निश्चित होता है? आपको पहुंचना कहां है। आप लोग ट्रेन से आए, बस से आए, आप जब साइकिल उठाते हो घर से तो कहां के लिए उठाते हो ये पहले दिमाग में सेट हो, हमें कहां जाना साइकिल से। आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट करने के पहले ये तय होता है ना कि जाना कहां है। बोलो हाँ। भाई पिता पूछता कहां जा रहे हो, आपको बताना पड़ता सब्जी लेने जा रहा हूं, फलानी जगह जा रहा हूं, बताना पड़े। लक्ष्य क्या है, जाना कहां है। उसी तरह आप इस संसार में आए हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों आए हैं। चलो आप बताइए दादाजी, आप क्यों आए हैं? आप क्यों आए हैं आप संसार में? हाँ क्यों? ये मैया बताएंगी हमारी पीली साड़ी वाली, क्यों आई हो संसार में मेरी मां? हाँ तो कर रही हो ना, ठीक है। सास को पानी देती हो ना समय से? नहीं देती हो? नहीं है। जब थी तो दी ना, फिर ठीक हो। आप क्यों आए हैं संसार में? हाँ आप हैं? किसकी किए हो? सही बताओ। जब थी तब कितने किए हो? साथ में तो रखते नहीं थे, साथ में तो रखते नहीं थे ना, आती जाती रहती थी। क्यों आए हैं हम संसार में? हमारा उद्देश्य है, भगवान ने भेजा है, जाओ सबका भला करो, सबका। तुम्हारा शरीर देखो आइसक्रीम की तरह। हमारा शरीर कैसा है? या तो टेस्ट ले लो वरना वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम यदि आपके हाथ में है, या तो चख करके खाकर उसका टेस्ट ले लो, वरना वो पिघल कर गिर जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। ये जीवन है, चाहो तो इस शरीर से अच्छा कर लो, वरना शरीर एक दिन मर जाएगा, ये सत्य, राख हो जाएगा, ये सत्य। सेवा, लेकिन आप लोग ना एक सीमित दायरे में कैद हो जाते हैं। आप लोग क्या करते हैं? बस ये मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा सास है, मेरी सास, ये 4-5 लोग। आप सारी जिंदगी ना एक 4-5-6-7 लोगों के जीवन बीच में घिरे रहते हैं। कमाओगे तो उन्हीं 7 लोगों के लिए, हंसोगे तो उन्हीं 7 लोगों के लिए, रोगे तो उन्हीं 7 लोगों के लिए, और मरोगे तुम तो वो 7 लोग ही रोएंगे, 8वां कोई अच्छे से रोता भी नहीं। आप लोग इस विशाल संसार में काहे इतने से में कैद हो जाते हो? आप केवल परिवार की सेवा करने नहीं आए, परिवार तो है, परिवार के साथ साथ समाज की, राष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी है। क्या राष्ट्र की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या राष्ट्र हित में आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप बताओ, आप सारे लोग अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार में उलझे रहते हो, बताओ आप लोगों ने राष्ट्र के लिए आज तक क्या किया?
क्या है दादाजी आप बताओ, आज तक भारत देश के लिए आपने क्या किया? उत्तर दो। कुछ नहीं किया। काहे नहीं किया? आपने, ये मैया आपने अपने, आज चश्मा वाली बहन बताओ, आपने भारत देश राष्ट्र के लिए क्या किया आज तक? बोलो। आप लोग केवल अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों के लिए करते हैं बस, इससे ज्यादा आप किसी के लिए नहीं करते। अरे तुमसे ज्यादा तो कुत्ता बिल्ली करते हैं। फिर तुम कुएं के मेंढक बन जाते हो, कुएं के मेंढक, एक सीमित दायरे में रहना है बस। अरे परिवार की सेवा करो, मां की करो, पिता की करो, और केवल आजकल पत्नी और बच्चों में ही लगा है। माँ बाप की भी सेवा नहीं कर रहा ठिकाने से कि चलो माँ बाप की कर ले, माँ बाप की भी ठिकाने से नहीं हो पा रही है, केवल लुगाई लड़का में उलझा है। हम दो हमारे दो, बस हम दो हमारे दो में माँ बाप नहीं आते। हम दो मतलब हम हमारी पत्नी, हमारे दो मतलब हमारे दो बच्चे, इसमें माँ बाप कहाँ है? आजकल हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट में माता पिता है क्या? बोलो। फिर आदमी इतना सीमित हो गया है, छोटा सा हो गया है, इसलिए आजकल के व्यक्ति की सोच भी छोटी सी है। सोचेगा तो अपने लिए सोचेगा, करेगा अपने लिए करे। थोड़ा अपने से ऊपर उठ जा भाई। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने लिए किया क्या? झांसी की रानी अपने लिए लड़ी क्या? झांसी की रानी के टाइम पर तो और लड़कियां थीं और स्त्रियां थीं, वो भी अपने बच्चे अपने परिवार में रहती तो उन्हें क्या जरूरत थी अंग्रेजों से लड़ने की? लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। क्या जरूरत थी महाराणा प्रताप और शिवाजी और तात्या टोपे को युद्ध करने की? अपने लिए तो वो अपनी लुगाई लड़का पाल सकते थे ना, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया, अपने परिवार से ऊपर उठकर काम किया। क्या जरूरत थी आजाद को? लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया। क्या जरूरत थी मंगल पांडे को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने की? वो भी शादी करता, मस्त एंजॉय करता अपना जीवन, लेकिन नहीं, अपने परिवार से ऊपर उठकर सोचा। कुछ लोगों ने इसलिए ये भारत गुलाम हुआ, वरना आज तक, इसलिए भारत आजाद हुआ, वरना ये देश आज तक गुलाम रहता। यदि अपने परिवार की मानसिकता से बाहर ना निकलते लोग, तो आज तक ये देश गुलाम रहता। उठो, सोचो थोड़ी, परिवार से ऊपर। आज हमारे देश में जितने नेता हों या सरकारी डिपार्टमेंट को उठाकर देख लीजिए, अधिकाधिक आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। बताओ भ्रष्टाचार भारत में है या नहीं? उत्तर दो। है। क्यों है? ये भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? वो लोग जो केवल अपने परिवार को देख रहे हैं कि मेरे पास पैसा हो, देश जाए कहीं। यदि ये सारे लोग अपने परिवार से ऊपर अपने राष्ट्र को रखते, तो कभी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मतलब ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, नमक हरामी कर रहे हैं। चाहे मैं भी यदि भ्रष्टाचार कर रहा हूं, तो मैं देश के साथ बेईमानी कर रहा हूं, हाँ या ना? क्यों नहीं व्यक्ति अपने स्वार्थों से ऊपर उठ पाता? क्यों नहीं अपने स्वार्थों से ऊपर, अपने परिवार से ऊपर राष्ट्र को रख पाता? जिस दिन भारत का प्रत्येक नागरिक अपने परिवार, अपने आप से अपने राष्ट्र को ऊपर कर लेगा, उस दिन भारत माता की जय हो जाएगी। अभी भारत माता की जय नहीं है। तुम कितनी जयकारा लगाओ भारत माता की जय, भारत माता की, कहां जय है? जय होती तो भ्रष्टाचार ना होता। आज मजदूर आदमी को भी कमीशन का पैसा देना पड़ता है, बोलो हाँ या ना? गरीब से गरीब आदमी को भी आजकल आप जरा सा काम करा लो सरकारी, आपको बिना पैसे के काम ना होगा। क्यों? कौन लोग हैं ये जो हर बात का पैसा लेते? क्या सरकार इन्हें नहीं देती? देती है, फिर भी इन्हें आपसे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र का हित नहीं चाहते, ये केवल अपनी लुगाई, अपने बच्चों का हित चाहते हैं बस। लुगाई लड़का में उलझा हुआ है संसार। हम दो हमारे दो, बस तुम जाओ कहीं। इससे राष्ट्र का निर्माण ना होगा। तुम्हारी विचारधारा वाले लोग देश को यहां तक नहीं लाए।
अपने पत्नी का प्यार, अपनी पत्नी का मोह त्यागा राम ने, और प्रजा के लिए प्रजा ने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, तो राम ने प्रजा के लिए अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। ऐसे राज्य चलता है। त्याग, राम ने त्याग किया ना। लोग कहते हैं राम ने पत्नी को निकाल दिया। क्यों निकाला? कोई राम का मन थोड़ी था। राम का मन होता तो रावण के घर से जिस दिन सीता मां आई उस दिन निकालते ना कि तुम गलत हो। पर राम को तो संदेह नहीं था। सीता माता गर्भवती थी, तो आने के बाद सीता माता गर्भवती हुई, मतलब राम को कोई संदेह नहीं था सीता माता पर, संदेह था समाज को। मेरे बाप ने मुझे 1 रुपया ना दिया। आखिरी बार मेरे पिता ने मुझे 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। मैं अपने बाप के टुकड़ों पर नहीं पलता, और मैं चाहूंगा कि मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे आने वाले बच्चे वो मेरे टुकड़ों पर नहीं, अपने स्वावलंबी बने, अपना बल पर कमाए खाएं। तुम भी करो, हम क्यों तुम्हें दें कुछ? पाल पोस कर बड़ा किया है, जन्म दिया, संस्कार देंगे, बाकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं कोई बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं। बच्चों के लिए मुझे दौलत नहीं जोड़नी। बच्चों के लिए जो माँ बाप दौलत जोड़ते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज करते हैं, लंगड़ा बनाते हैं। मेरे बाप ने मुझे यदि संपत्ति दे दी होती तो आज अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठकर समाज की सेवा ना कर रहा होता, बाप के टुकड़ों पर ऐसो आराम कर रहा होता। बात समझ में आई? जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देते हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को अपाहिज कर देते हैं। अरे बच्चों को टैलेंट दो। मैंने जो पाया वो खुद मेहनत की। जो सेवा का मेरे अंदर, मेरे सपने को मैंने सपने देखे ना, तो बाप के बदौलत सपने नहीं देखे कि मेरा बाप मोबाइल दिलाएगा, मेरा बाप गाड़ी दिलाएगा। मैंने सपने उतने ही देखे जो अपने बलबूते पूरा कर सकता हूं। मैं बाप के भरोसे सपने भी नहीं देखता। आज की पीढ़ी तो सारे सपने बाप के भरोसे देखती है। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हरिक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। मेरे भाइयों, जंगल में एक बार क्या हुआ, सर्कस में शेर थे। सर्कस में क्या थे? शेर। तो सर्कस के शेरों को, वहां सर्कस के मालिक को सरकार ने कहा कि आप सारे शेरों को जंगल में छुड़वाओ, क्योंकि आप शेरों के साथ टॉर्चर करते हो, उन्हें टॉर्चर करते हो, परेशान करते हो, अपने इशारों पर नचाते हो, चलो जंगल छोड़ो। एक सर्कस था, उसके 10 शेर थे। सारे 10 शेरों को उन्होंने सरकार के आदेश पर जंगल छुड़वाया। पता चला कि जंगल में जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया, और शेर 10 में से 8 शेर मारे गए। किसने मारा? जंगल के, बोलो, जंगल के कुत्तों ने। बाद में पता लगाया गया कि भाई शेर का शिकार कुत्तों ने क्यों किया, तो पता लगा कि वो सर्कस के शेर थे, वो शिकार करना भूल चुके थे, शिकार करने का टैलेंट समाप्त हो चुका था, और वो मालिक के टुकड़ों पर पलने के आदी हो गए थे। भाई सर्कस में तो टाइम टू टाइम मालिक टुकड़ा लाकर डालता, शेर खाता। बचपन से जो शिकार करने के संस्कार थे वो आए ही नहीं। तो क्या हुआ, जंगल के शेर का जब सर्कस में वो गए तो सर्कस के शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। इसका मतलब क्या है? जो माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा धन दौलत देते हैं, बैंक बैलेंस देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं। सर्कस का शेर जब बनेगा तो उसका शिकार कुत्ते कर लेंगे। कुत्तों को लगा भूखे मर ही रहे हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो वो झपट्टा मारते हैं और शेरों का शिकार कर लेते हैं। यदि आपके बच्चे जंगल का, सर्कस का शेर बनेंगे, मतलब माँ बाप के टुकड़ों पर, बाप ने कहा ये ले ले, बाप ने कहा वो, आप जितना ज्यादा बच्चों को धन दौलत देंगे बच्चे उतने अपाहिज होते चलेंगे, और आप अपने बच्चों को जितना कम देंगे, जिम्मेदारी देंगे, जाओ कमाओ, तो शेर बने तो सर्कस का नहीं जंगल का शेर बनाओ। बच्चों को बेटा खुद कमाओ, अपने लिए जो तुम्हारे सपने हैं आप सपने देखिए बड़े, और बड़े सपनों को अपने बल पर साकार कीजिए। उतने ही सपने देखो जो आप साकार कर सके।
एक सीढ़ी पर चढ़ जाओ, फिर दूसरी सीढ़ी पर पांव जमाओ, एक सफलता पाओ, एक स्टेप आगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आज के युवाओं का सपना बहुत बड़ा है, पर क्या उस सपने के लायक मेहनत है? आज आपके सामने ये जो आपका बेटा बैठा है, मैं 18 घंटे से अधिक काम करता हूं, रोज करता हूं। आपका संडे होता है, आपकी छुट्टी होती है, मेरा कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। 12 महीने 365 दिन मुझे काम करना होता है, तब जाकर के ये सेवाएं होती हैं। आज के बच्चों की तरह मैं भी खाओ पियो मौज करता तो ये सेवा ना होती। या तो मौज हाथ लगेगी या तो काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं गाल भी फुलाऊं और ठहाका भी लगाऊं, दोनों नहीं होगा। जो बच्चे, जो लोग सफल हुए हैं, उनकी सफलताओं ने आज यदि दुनिया में धूम मचाई है तो उनकी कड़ी मेहनत थी। क्या आप उस कड़ी मेहनत को, आज व्यक्ति सफल तो होना चाहता है पर कड़ी मेहनत से भागता है, पसीने बहाने से भागता है, तपना नहीं चाहता, संघर्ष नहीं करना चाहता, चुनौतियों से डर जाता है, चुनौतियों का सामना नहीं करना चाहता और कामयाब होना पूरा पूरा चाहता है। इसलिए प्रार्थना आपसे है, बच्चों के प्रति जागरूक मां बाप बनो। आप अपने बच्चों को जैसा बनाओगे वैसे बनेंगे। बच्चे तो माटी हैं, माटी से कुम्हार चाहे तो घड़ा बनाए, चाहे तो चिलम बनाए। चिलम बनाएगा तो चिलम खुद तो जलती है, औरों को जलाती है। घड़ा खुद ठंडा होकर औरों को ठंडक प्रदान करता है। अब आपकी मर्जी कि आप अपने बच्चों को चिलम बनाएं या आप अपने बच्चों को घड़ा बनाएं। घड़ा बनेंगे आपके बच्चे तो खुद भी ठंडे रहेंगे, औरों को भी ठंडक प्रदान करेंगे, औरों को भी शांति प्रदान करेंगे। और ये सब चीजें तब संभव है जब बचपन से अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ा जाए। नहीं जोड़ोगे तो तुम लाख कोशिश कर लेना, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं। हम लोग आज तक अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, माँ बाप की हर बात का पालन करते हैं, आज भी करते हैं। ये संस्कार हमें माँ बाप ने ही तो दिए। संस्कार बहुत बड़ी चीज है, आप लोग नहीं मान रहे हैं, अलग विषय। परवरिश मायने रखेगी। माता सीता ने लव कुश की परवरिश की, तैयार किया। एक स्त्री की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, पुरुष की भी जिम्मेदारी होती है, पर एक स्त्री की ज्यादा जिम्मेदारी है बच्चों का निर्माण करने में। कैसे बनेंगे बच्चे, ये मां तय करती है। ये मां का रहन सहन, ये मां का लालन पालन तय करता है कि बच्चे कैसे तैयार होंगे। शिवाजी की मां जीजाबाई, शिवाजी की मां, उन्होंने बचपन से खेल खेल में बच्चे को तलवार चलाना सिखाया। वो मां खुद योद्धा थी, माता खुद योद्धा थी, तो अपने बच्चे को योद्धा बनाया। और 14 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला युद्ध जीता था। 14 साल की बच्चे जब थे। मां क्या बना सकती है? आप कौन सी मां हो? क्या तैयारी है तुम्हारी? क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं, बस बच्चे पैदा कर दिए, हो गया। ऐसे तो सुअर पैदा करके छोड़ देते हैं, पैदा कर दिया बस, ऐसे नहीं। पालन, पालन, संस्कार, जिम्मेदारी अपनी उठाओ, समझो। बच्चा माटी है, माटी। माता पिता कुम्हार हैं। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी से भागोगे तो आने वाला भारत बिगड़ जाएगा। और ये जो आपके बच्चे हैं, यही बच्चे कल भारत का निर्माण करेंगे। यही भारत के आगे चल के कोई आपका बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई अभिनेता बनेगा, कोई कुछ बनेगा। यही बच्चे आगे चल के देश चलाएंगे। हम सब तो बुढ़े होके मर जाएंगे। जरा सोचो कि आने वाला 50 साल बाद भारत कैसा होगा। आज नहीं जागे तो सोचो कैसा होगा। कहीं जैसा बांग्लादेश हुआ वैसा ना हो जाए। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नुमः,
ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं जो कृष्ण श्री राधा रानी के संग विराजे हैं और सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं। ऐसे यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही चले गए। कहां जा रहे हो बेटा? पुत्र व्यास जी ने रोका, यहां जा रहा हूं संन्यास ले ले। अभी पैदा हुए सुखदेव जी और जन्म लेते ही चले गए। क्यों संन्यास? क्यों? पिताजी संसार में मैं उलझना नहीं चाहता, संसार में माया बड़ी प्रबल है। मम माया दुरत्यया, गीता में भगवान कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। चलो बताओ माया किसे कहते हैं? दादाजी बताइए माया किसे कहते हैं? हैं? आपके पड़ोस में रहती है माया? वो नहीं? हाँ, सही कह रहे हैं। क्यों मैया? ये भैया बताएंगे हमारे। माया किसे कहते हैं? हाँ? हाँ? हाँ, ये बात ठीक है। माया वो है जो मायापति को भुला दे। पॉइंट है। मैया क्या बोलती तू? तुम भी कुछ बोलो। मेरी माँ माया किसे कहते हैं? कौन है माया? आपने बहुत सही परिभाषा दी। जो मायापति को भुलाए, मतलब जो ईश्वर को भुला दे, संसार में इतना उलझा दे कि भगवान भूल जाए, यही तो माया। गुड, सुंदर, आपको 100 नंबर दिए गए। हाँ, ये भी सही है, बढ़िया, सही है, ये भी आपकी बात सही है। पर एक और इसकी सटीक परिभाषा है। माया क्या है? आपके मन में उत्पन्न हो रही इच्छाएं, आपके भीतर तमाम इच्छाएं जो हैं, और जिन इच्छाओं को पूरा करने में आप लगे हैं, वो इच्छाएं क्या हैं? गाड़ी हो, बंगला हो, है ना? ये तो देखो, रोटी कपड़ा मकान ये जरूरत है, ये होनी चाहिए, इसकी कोई मनाही नहीं है, ये होना चाहिए सबके घर में। भगवान करे सबका घर हो खुद का, भगवान करे सबके बच्चे हों, सबकी गाड़ी हो, ये तो आज की जरूरत है, सबके घर होना चाहिए। पर जो इनके होने पर भी अनंत इच्छाएं हैं, वो माया है। इच्छा भी तो स्त्रीलिंग है ना, इच्छा भी तो स्त्री है और माया भी स्त्री है। तो इच्छा, रावण की इच्छा हो गई कि सीता को पा लेता, जबकि मंदोदरी थी, सुंदर थी, पंचकन्या मंदोदरी जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। आप तो ये मान लो कि हर महीने रावण मंदोदरी से नया ब्याह करता था, क्योंकि मंदोदरी पंचकन्याओं में थी। जब चाहे मंदोदरी कभी बूढ़ी नहीं हो सकती थी, मंदोदरी कभी बूढ़ी, वो जब चाहे वो जवान हो जाती थी। वो थोड़ा बूढ़ी हुई फिर जब, मतलब हर 1 साल के अंदर वो फिर जवान। वो 16 साल की ही रहती थी, 17 साल की होती ही नहीं। पंचकन्याएं है ना। तो रावण को ऐसी पत्नी मिली जो सदा जवान रहती, और जवान नहीं, कुंवारी। मंदोदरी जब चाहे कुंवारी हो जाती थी। 5 पंचकन्याएं हैं, उन 5 में एक मंदोदरी का नाम है। बाली की पत्नी तारा भी पंचकन्या है, द्रौपदी भी पंचकन्याओं में एक है, माता कुंती भी और माता अहिल्या, ये पंचकन्याएं हैं। ये सामान्य स्त्रियों से अलग थी। सामान्य स्त्री तो बूढ़ी होती है, पर मंदोदरी जवान, और जवान नहीं, यहां जवान नहीं, कुंवारी, कुंवारी लड़की की तरह अपने पति के लिए वो कुंवारी हो जाती थी। ऐसी मंदोदरी को पाकर भी रावण के अंदर इच्छा क्या हुई कि सीता को उठाऊं।
और जब इच्छा हुई तो रावण की उस इच्छा ने क्या किया, वही तो माया थी। मन में इच्छा हो गई, इसलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है वही माया पर कंट्रोल कर पाएगा। इच्छा पर कंट्रोल नहीं तो माया पर कंट्रोल नहीं। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, सुखदेव भगवान के अंदर कोई इच्छा थी ही नहीं। जब इच्छा ही नहीं तो पिताजी रोक रहे हैं, बेटा ब्याह कर लो, शादी कर लो, फिर जाना। नहीं, माया बड़ी प्रबल है। एक भी इच्छा पैदा हो गई मैं उलझ जाऊंगा, सीधा सन्यास। रास्ते में कुछ स्त्रियां कपड़े कम पहन करके स्नान कर रही थी। सुखदेव भगवान गए तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए। बूढ़े व्यास जी को देखकर कन्याओं ने वस्त्र धारण किए। व्यास जी ने कहा, मेरा जवान बेटा गया, तुमने तो शर्म नहीं आई? बूढ़े व्यास को देखकर शर्म। तब कन्याओं ने कहा, महाराज आपके बेटे को पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। ऐसे थे सुखदेव भगवान। ऐसे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हैं, और जब राजा परीक्षित ने भागवत सुनी तो उनका उद्धार हो गया। भागवत सुनकर, भागवत सुनकर ही आंखें खुलेंगी, उद्धार होगा। इस भ्रमण करने गए परंतु अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। सारे तीर्थों में नारद जी गए पर ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कारकम। नारद जी गए पर शांति कहीं नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणा। सत्यम नास्ति, आजकल क्या नहीं है? सत्य नहीं है। क्या नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम। तप नहीं बचा, सत्य नहीं बचा, पवित्रताएं नहीं बची। आजकल कलयुग में क्या है? केवल पेट भरना जानते हैं लोग। उदरम भरणो जीवा, आज सब लोग कहां लगे हैं? पेट भरने में। सत्य की राह पर कोई चलना ही नहीं चाहता। क्यों? आज सत्य का बोलबाला कम है, झूठ का बोलबाला ज्यादा है। जमाना कितना भी झूठा बन जाए, आप लोग झूठे ना बनिएगा। यह धरती टिकी है झूठे लोगों के बल पर नहीं। कोई एक दो बचे हैं सत्यवादी, तो उन्हीं के बल पर यह धरती टिकी। आज भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सत्य बोलने वाला देर से मिले पर मिलता है। क्यों? आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्य पर ही चलते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो लाखों नहीं करोड़ों देने पर भी वो सत्य को नहीं छोड़ते। ऐसे लोग भी हैं। तो ये धरती उन्हीं के बल पर तो टिकी है। आज भी जो एक दो हैं, कहीं लाखों में कोई एक ही होगा ऐसा, वरना आजकल तो लोग 1000, 2, 5, 10,000 में नियत खराब हो जाती है। ये धरती टिकी है सत्य लोगों के, सत्यवादियों के बल पर। इसलिए आप ना गवाइएगा सत्य। दादाजी सच बोलते हो कि झूठ? चश्मा वाले क्या बोलते हैं? सच बोलते। बैठे भैया बैठे। सच। आप सच बोलती हो मैया कि झूठ? आप मैया बोलो मेरी मां, सच बोलती हो कि झूठ? हैं? यही तो झूठ है। आप यदि स्वीकार भी कर लें कि हाँ जी मैं झूठ बोलता हूं, तो वो भी सच है कि स्वीकारा तो यही सच है। आप बोल रहे हैं झूठ और फिर बोला जाए सच बोलते हो। हाँ जी, एक झूठ और। ऐसा नहीं है कि आप लोग सच नहीं बोलते, आप लोग सच भी बोलते हैं और आप लोग झूठ भी बोलते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि आपके जीवन में सच की मात्रा ज्यादा है या झूठ की? आप बोलते तो दोनों ही हैं। क्या ज्यादा बोलते हैं? अब ये विषय हो सकता है। क्या ज्यादा है? आपका क्या ज्यादा है? बैठे 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 बैठे। पहले झूठ बोलते थे,
अब आप कथा सुनने लग गए तो सच बोलने लग गए। वाह वाह, अच्छा है। इसलिए देखो, आप झूठ बोलते थे, जो करते थे वो मायने नहीं रखता, जो कर रहे हो वो मायने रखता है। इसलिए जो हो चुका, आज क्या हो रहा है, आप आज कैसे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। आज से सत्य के राह पर चलने की प्रतिज्ञा हो, अब झूठ नहीं, अब सच। मैया